Hello everyone, this is Ghulam Nabi. And this is Aisha Siddiqui. Today we are going to learn Past continuous tense. आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और इसमें मैं मैम से कुछ हिंदी के वाक्य पूछूंगा जिसको वो ट्रांसलेट करेंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल भी बताया था। आज हम इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और स्पीकिंग में आने वाले सेंटेंस को कैसे प्रयोग करेंगे वो हम आपको सिखाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैम, जैसे कि आप वहां पर थी और मैंने आपसे पूछा कि आप वहां क्या कर रही थी, तो कैसे कहेंगे? So what were you doing there? मैं खाना पका रही थी, कैसे कहेंगे? I was cooking the food. I was cooking the food. कहना है कि मेरी मम्मी खाना पका रही थी, तो कैसे कहेंगे आप? My mother was cooking the food. मेरा भाई कार्टून देख रहा था। My brother was watching the cartoon. मेरी दादी जी सो रही थी। My grandmother was sleeping. मेरा भाई सॉन्ग सुन रहा था। My brother was listening the song. राजू और रामू फाइट कर रहे थे। Raju and Ramu were fighting. राजू और रामू फाइट नहीं कर रहे थे। Raju and Ramu were not fighting. वो चुगली कर रही थी। She was backbiting. और कहना है कि वो चुगली नहीं कर रही थी। So she was not backbiting. सर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे। Sir was teaching English grammar. सर इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहे थे। Sir was not teaching English grammar. सर मैथ एक्सप्लेन कर रहे थे। Sir was explaining math. सर मैथ एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। Sir was not explaining math. मैं खाना खा रहा था। I was eating the food. मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। I was reading the newspaper. वे क्रिकेट खेल रहे थे They were playing cricket. और वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। They were not playing cricket. मेरे चाचा मेरी सहायता कर रहे थे। My uncle was helping me. मेरी चाचा तुम्हारी सहायता कर रहे थे। My uncle was helping you. मैं लेट हो रहा था। I was getting late. मैं लेट नहीं हो रहा था। So I was not getting late. मैं खाना पका रहा था। I was cooking the food. मैं खाना नहीं पका रहा था। I was not cooking the food. मैं सो रहा था या मैं सोया हुआ था, कैसे कहेंगे मैम? I was sleeping. अगर कहना है कि मैं नहीं सोया हुआ था या मैं नहीं सो रहा था, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I was not sleeping. मैं कुछ कॉपी लिए हुए था और आपने पूछा कि आप क्या कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं लिख रहा था। I was writing. मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा था। I was writing an application. मैं एक एप्लीकेशन नहीं लिख रहा था। I was not writing an application. मैं उन लोगों को पढ़ा रहा था। I was teaching them. और इसी का अगर हमें नेगेटिव में कहना है कि मैं उन लोगों को नहीं पढ़ा रहा था। I was not teaching them. अगर कहना है कि गब्बर हंस रहा था, तो कैसे कहेंगे मैम? Gabbar was laughing. और कहना है कि अगर गब्बर नहीं हंस रहा था, Gabbar was not laughing. कहना है कि जय और वीरू रोक रहे थे। Jay and Veeru were stopping. और जय और वीरू नहीं रोक रहे थे। Jay and Veeru were not stopping. कहना है कि बसंती नाच रही थी। Basanti was dancing. बसंती नहीं नाच रही थी।
Basanti was not dancing. सलमान खान खाना पका रहा था। Salman Khan was cooking the food. अगर हम ये कहते हैं कि सलमान खान खाना नहीं पका रहा था तो Salman Khan was not cooking the food. मैं राजू की मदद कर रहा था। I was helping Raju. मैं राजू की मदद नहीं कर रहा था। I was not helping Raju. मैं बाजार जा रहा था। I was going to market. मैं बाजार नहीं जा रहा था। I was not going to market. अच्छा, अब इसको अगर हम क्वेश्चन में बनाए में, तो जैसे कि हमें पता है, पिछले वीडियो में बताया गया था कि कोई भी ग्रामर अगर हम सीखते हैं, क्वेश्चन करना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। तो इसमें वाज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए है, और आई इसमें आपका सिंगुलर ही रहेगा क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में आने के बाद में आई बेचारा अपनी औकात में आता, सिंगल का सिंगल ही रहता है। जैसे हमें कहना है कि वो क्या कर रहा था, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? So what was he doing? वो अपना होमवर्क कर रहा था। He was completing his homework. ओके, ही वाज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क या फिर ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, दोनों एक ही मतलब है। अगर मैम हमें कहना है कि वो क्या कर रही थी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? So what was she doing? वो चाय बना रही थी। She was preparing the tea. ओके मैम, आप क्या कर रही थी? What were you doing? मैं सीरियल देख रही थी। I was watching the serial. अच्छा, कहना है कि जैसे क्या तुम बाजार जा रही थी, तो कैसे कहेंगे? Were you going to market? ओके मैम, वेरी गुड। और कहना है अगर बात आपकी हाँ में होती, जैसे आपने कहा कि हाँ मैं बाजार जा रही थी, तो कैसे कहेंगे मैम आप? So yes, I was going to market. अगर यही सेंटेंस आप कहती हैं नहीं मैं बाजार नहीं जा रही थी, तो कैसे कहेंगे? So no, I was not going to market. मैंने कहा कि क्या राजू क्रिकेट खेल रहा था? So was Raju playing cricket? यदि बात अगर हाँ में होगी तो हम कहेंगे हाँ राजू क्रिकेट खेल रहा था, कैसे कहा जाएगा? Yes, Raju was playing cricket. अगर कहना है कि राजू क्रिकेट नहीं खेल रहा था तब? So Raju was not playing cricket. इसको अगर हम थोड़ा और अगर लंबा करना चाहें कि राजू क्रिकेट नहीं खेल रहा था बल्कि वो वॉलीबॉल खेल रहा था, तो कैसे कहेंगे? Raju was not playing cricket, बट ही वाज प्लेइंग। but he was playing football. ओके मैम, फुटबॉल या वॉलीबॉल कोई भी चीज हो जाएगा। क्या आपकी मम्मी खाना पका रही थी? Was your mother cooking the food? हाँ, मेरी मम्मी खाना पका रही थी। So yes, my mother was cooking the food. नो, मेरी मम्मी खाना नहीं पका रही थी। So no, my mother was not cooking the food. क्या आपके पिताजी आपके भाई को डांट रहे थे? Was your father scolding your brother? अगर बात हाँ में है, सचमुच में आपके पिताजी बीते हुए समय में डांट रहे थे, तो आप कहेंगी हाँ मेरे पिताजी मेरे भाई को डांट रहे थे। So yes, my father was scolding my brother. और अगर मान लीजिएगा नहीं डांट रहे थे, तो आपको बात ना में कहनी होगी मैम, तो ये कहना होगा कि नहीं मेरे पिताजी मेरे भाई को नहीं डांट रहे थे, तो कैसे कहेंगे? So no, my father was not scolding my brother. जैसे मैं आया घर पे, दरवाजा खटखटाया और दरवाजा थोड़ा लेट से खुला, तो उसने क्रिकेट मैच भी था, खोले तो फिर हमने कहा कि अरे क्या आप मैच देख रही थी? So were you watching match? ओके, तो अगर आप देख रही थी मान लीजिएगा, तो आप कहेंगे हाँ मैं मैच देख रही थी, कैसे कहेंगे? So yes, I was watching match. और कहना है कि नहीं मैं मैच नहीं देख रही थी, तो So no, I was not watching match. अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन आंसर वाला भी कर लेता हूँ,
जो मतलब है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ में मेरा मतलब ये है, जैसे हमें कहना है कि कौन आ रहा था, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? So who was coming? और कहना है कि मेरे चाचू आ रहे थे, तो My uncle was coming. दरवाजा कौन खटखटा रहा था? Who was knocking at the door? मेरा भाई दरवाजा खटखटा रहा था। My brother was knocking at the door. वे कहाँ जा रहे थे? Where were they going? वे बाजार जा रहे थे। They were going to market. अच्छा, अब जैसे कहना है कि बस स्टैंड पे मैं उधर से कल गुजर रहा था और देखा आप भी खड़ी हुई थी, तो आज मुझसे आप मिली तो मुझे याद आया, हमने कहा आयशा मैम आप वहां पर कल क्यों खड़ी हुई थी? Why were you standing there yesterday? मान लीजिएगा कि आप किसी का वेट कर रही थी, तो आपने कहा सर मैं अपने पापा का इंतजार कर रही थी। I was waiting my father. तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई फादर, क्योंकि वेट के बाद में हम फॉर लगाते हैं। अच्छा, कौन टीवी देख रहा था, कैसे कहेंगे? Who was watching the TV? जैसे आपको अपने भाई पे आरोप लगाना है कि मतलब उन्होंने कहा कि अरे मेरा भाई टीवी देख रहा था। My brother was watching TV. My brother was watching TV। तो इस तरह से हम लोगों ने when का भी यूज कर लिया, what का भी यूज कर लिया, एंड whom के अगर एग्जांपल पे कहें, जैसे कि तुम किसकी सहायता कर रही थी, तो कैसे कहेंगे? So whom were you helping? Whom were you helping? कहना है कि मैं अपने चाचू की सहायता कर रही थी, तो I was helping my uncle. इस तरह हम लोगों ने where का यूज किया। where का माना कहाँ होता है, तो जैसे कहना है कि वे कहाँ जा रहे थे, तो कैसे हो जाएगा? So where were they going? हमें कहना है कि वे क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तो They were going to play cricket. जैसे कि आप मान लीजिए कल आप जा रही थी शहर, तो या उसके बारे में कुछ बात हो गई, तो हमने कहा कि मतलब सब तो ऐसे ऐसे कहें, बट आप कैसे जा रही थी? So how were you going? कहना है कि मैं बस से जा रही थी, तो I was going by bus. ओके ओके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भी इस तरह की वीडियो हमारी देख रहे होंगे, क्योंकि जब आप देख रहे हैं, अगर कोई आकर के आपसे पूछे कि मोबाइल आपने बंद किया और कहे कि तुम किसकी वीडियो देख रहे थे, तो आप आंसर दे सकते हैं कि मैं गुलाम नबी सर की वीडियो देख रहा था, या मैं ग्रेमस की वीडियो देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग गुलाम नबी सर's वीडियो, आई वॉज वॉचिंग ग्रेमस वीडियो। सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिला होगा, और अब आपका ट्रांसलेशन की फ्लुएंसी हो जाएगी, स्पीकिंग की आपकी फ्लुएंसी हो जाएगी। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपना खूब सारा प्यार हम लोग को देते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।